नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। राष्ट्रपति पद के लिए अब फिलहाल हर एक राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत हर एक विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक करने का फैसला किया। 15 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक बैठक करने वाली हैं, ये तय करने के लिए कि आखिर पूरा विपक्षी दल मिलकर किस चेहरे पर दांव खेलने वाला है। देखिए, यहाँ पर एनडीए और यूपीए मिलकर उम्मीदवार इस बार नहीं उतार रहे हैं। सर्वसहमति से इस बार उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे क्योंकि सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की क्या रणनीति है, उस पर हम इस खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल देश का माहौल आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने का दाग एक बार फिर से लग गया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं। और बीजेपी को लेकर ये जो माहौल है सिर्फ हमारे देश में नहीं बना बल्कि देश से बाहर तमाम इस्लामिक कंट्रीज में बना है। नुपुर शर्मा के बयान ने बीजेपी के किए कराए पर पानी फेरा है। जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के एक तबके के लिए हितैषी अपने आप को साबित कर चुकी थी, वो एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है। अब वक्त आ गया है डैमेज कंट्रोल करने का। अब वक्त आ गया है मुस्लिमों को लेकर भाजपा की छवि जो धूमिल हुई है उसे एक बार फिर से बनाने का, और वो छवि बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्तार अब्बास नकवी पर दांव लगाकर। बीजेपी की रणनीति को लेकर करीबी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलने वाली है। अब इस मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के चर्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि फिलहाल मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, उनका संसद का कार्यकाल पूरा होने वाला है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, उन्हें लोकसभा उपचुनाव में टिकट नहीं दिया, तो उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो जुलाई में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद करीब 6 महीने तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं, इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रह सकते हैं। उसके बाद वो इससे बाहर हो जाएंगे। तो बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति पद के लिए तैयार करने का फैसला कर लिया है। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भाजपा की तरफ से कई और मुस्लिम नेता भी हैं जिनके नाम पर विचार चल रहा है, और ये पूरी जानकारी विस्तार में आप जानेंगे हमारी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और देश को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। सवाल ये उठ रहा है, क्या इस बार का चुनाव सर्वसम्मति से होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा कि सर्वसम्मति के साथ राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाएगा। एक बार फिर से हालात ऐसे बन रहे हैं जिसके बाद एनडीए और यूपीए अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इन सब के अलावा सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि देश के सबसे बड़े पद के लिए किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। एनडीए ने जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान किया है, सबको हैरान किया है। सियासी जानकार या मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जिन नेताओं का नाम आगे चल रहा होता है वो इस रेस में दूर तक भी दिखाई नहीं देते। केंद्र सरकार अंत में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक नए नाम को सबके सामने पेश कर देती है। साल 2017 में रामनाथ कोविंद का नाम पेश करके एनडीए ने सबको हैरान कर दिया था। भाजपा ने जब भी उम्मीदवारों का ऐलान किया, जातियों को साधने की कोशिश की। मौजूदा हालात को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला। इस बार की बात करें तो देश भर में धार्मिक बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लग रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की छवि इस तरह से बना दी जा रही है जैसे भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। मुस्लिम उम्मीदवारों में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहला नाम मुख्तार अब्बास नकवी का है। मुख्तार अब्बास नकवी जुलाई महीने में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद उनके हाथ से मंत्रालय चला जाएगा। रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा उनको अपने उम्मीदवार के तौर पर रामपुर सीट से उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में भी नकवी का नाम नहीं आया। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के पुराने और प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेता हैं।
हाल फिलहाल देश में जो भी हालात बने हैं नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरह से भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, हालात कुछ इस तरह के ही बन रहे हैं जैसे नकवी बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान का चल रहा है। आरिफ मोहम्मद इस समय केरल के गवर्नर हैं और उन्हें प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेताओं में शुमार किया जाता है। भाजपा देश और दुनिया में मुसलमानों को बड़ा पैगाम देने के लिए आरिफ मोहम्मद का नाम भी पेश कर सकती है। आपको बता दें, फिलहाल भाजपा की छवि मुस्लिम विरोधी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रही है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को की गई टिप्पणी के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद सवाल भारतीय जनता पार्टी पर इस देश में नहीं बल्कि देश के बाहर से भी उठे हैं। अब देखना होगा क्या इन दोनों में से किसी एक पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपने स्थिति को बदलने की कोशिश करती है